तेरा पता भी मिलेगा और तू भी, चाहे इधर उधर कितना ही रहना पड़े। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज क्लास 8th का मैथ चालू करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से 2023-24 का सिलेबस रहेगा, उसको इस साल हम पूरा करेंगे। और जो भी बच्चे 7th से 8th क्लास में आए उन्हें बहुत शुभकामनाएं। और आज से उन्हें पूरी तरीके से सारी चीज़ें जो 8th क्लास में नई सिलेबस में आई हैं, सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका रेशनल नंबर है 8th क्लास में। तो 8th क्लास में रेशनल नंबर से पहले भी चीज़ें होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स को हम जानते हैं जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसके क्या होते हैं? होल नंबर्स। ये तो पहले से आप पढ़ते ही आए हैं, तो बता देता हूँ। 0 1 यानी जीरो उसमें लग जाए और बाकी सब चीज वही रहेंगी, तो क्या होगा? होल नंबर्स। इसके बाद आता है क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स की क्या खासियत होती है? इंटीजर्स में जैसे ये नंबर लाइन है तो उसमें लेफ्ट साइड में माइनस की संख्या होती है और राइट साइड में प्लस की डेट्स होती है। ठीक है। तो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में इंक्लूडिंग जीरो माइनस के नंबर्स भी होते हैं और प्लस के नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर, जो हमारे चैप्टर्स में। तो कोई भी नंबर हो अगर वो पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। जैसे कि 2/3 है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। इसमें से एक चीज का ध्यान रखना है, जो क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 2/0 कर देते हैं तो जीरो का डिवाइड क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये एक तरीके से, है ना। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। तो अगर से 1 है, क्या अगर 1 रैशनल नंबर है तो 1 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 0 रैशनल नंबर है तो 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। -2/3 ये भी रैशनल नंबर है। माइनस के भी नंबर आ सकते हैं, प्लस के भी आ सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और जैसे ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, बाकी सब रैशनल नंबर है। ठीक है। अब चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स को हम लेते हैं, तो अगर हम उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, इन चारों ही कंडीशन में अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर रेशनल नंबर आता है तो हम ये मानेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल वहां पर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में देखेंगे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेता हूँ 2/3। इजी एग्जाम्पल लेंगे हम ऐड में। सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस 5/3। ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। इन दोनों को जोड़ने पर रेशनल नंबर आता ही नहीं आता आंसर में। तो 3 और 3 एलसीएम तो 3 ही हो जाएगा इसका, 3। और ऊपर क्या जाएगा? 2 + 5 तो 7/3। 7/3 रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ऐड क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरा देखिए सब्ट्रैक्ट। किसी भी रेशनल नंबर में से अगर दूसरे रेशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या रेशनल नंबर ही आंसर में आता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 3 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 5 - 2 = हो जाएगा 3/3। कट के 1 आ गया। 1 के नीचे 1 आ सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्ट भी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आ रहा है, एप्लीकेबल है यानी इसमें। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9।
9 9 जा 81 और 5 3 जा 15, 15/81। तो दो रेशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है, रेशनल नंबर ही आया। तो ये भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। हम चौथा देंगे डिवाइड। डिवाइड एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि डिवाइड में एक खासियत, एक बात है कि मान लेते कोई दो नंबर ले लेंगे 2/5 1/5 को डिवाइड कर देंगे, वो तो आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेशन में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे a/b और c/d से किसी से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों में से कहीं भी अगर जीरो होता है तो क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो ज्यादातर कंडीशन होगी नॉट डिफाइंड आ जाएगा या पूरी तरीके सॉल्व नहीं होगा। कभी कभी तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई नंबर से आएंगे, लेकिन अगर जीरो आता है यहाँ और यहाँ तो क्या होगा, आंसर हमारा पूरा करेक्ट नहीं आ पाएगा, रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए डिवाइड में ये कंडीशन क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, और प्लस 5/3 है, ठीक है। दो रेशनल नंबर का अगर हम ऐड कर रहे हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, 5/3 को इधर कर दें और 2/3 को इधर कर दें, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख दें तो ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 + 5, ये भी 3 हो जाएगा और ये 5 + 2, ये 5 और 2 क्या हो जाएगा 7/3। ये ऐड में देख रहे हैं, पहले ऐड में, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, और ये भी जाएगा 7/3। यानी हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तब भी आंसर क्या आता है, सेम आ रहा है, ठीक है। एसोसिएटिव को बाद में देखेंगे। उसके बाद हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दूसरा सब्ट्रैक्ट। अगर मैं 2/5 लेता हूं माइनस 3/5 लेता हूं और बराबर इसको उल्टा कर देता हूं, 3/5 माइनस 2/5 कर देता हूं, इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, तो हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 2 - 3 = 5 3 - 2। अब 2 में से 3 जाएगा क्या जाएगा, माइनस का 1/5 आएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1/5। तो ये क्या बराबर है, नहीं है। तो ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। तीसरा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में 2/3 लेते हैं, मल्टीप्लाई में 5/9। अब इन दोनों को ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इस जगह 5 2 जा 10 और 3 9 जा और 9 3 जा 27। ऐसे ही 5 2 जा 10 और 9 3 जा 27। तो क्या आ रहा है ये, तो मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, इन दोनों बराबर आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस में भी ऑर्डर चेंज करने पे आंसर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन माइनस में ऑर्डर चेंज करने पे क्या हो रहा है, एक तरफ तो माइनस का आंसर आ रहा है, एक तरफ प्लस का आंसर, यानी ये बराबर के नहीं आ रहे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी डिवाइड में तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। डिवाइड भी हम करके देखेंगे तो क्या जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे 2/3 है, डिवाइड बाई 5/9 करें और उसको मैं उल्टा कर दूं, 5/9 डिवाइड बाई 2/3 अगर कर देता हूं मैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये जगह 2/3, इसको उल्टा कर लो, 9 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ऐसी 5/9 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 हो जाएगा ये। तो 9 2 18/15 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 3 15/18, उल्टा हो गया। इसमें 18/15 हो गया, 15/18 हो गया, उल्टा हो गया। तो ये भी क्या है, तो डिवीजन भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी देखेंगे तीसरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम कोई भी 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, उन 3 रेशनल नंबर्स में हम क्या करते हैं, जैसे कि 2/5 ले लिया मैंने, प्लस
3/5 ले लिया प्लस मैंने 7/5 ले लिया। मैं क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों शुरू की संख्याओं में से ये दो जो रेशनल नंबर है इनको तो मैं एक साथ ले लूंगा, इसको मैं अकेला छोड़ दूंगा। फिर मैं यही उतारूंगा डिजिट, प्लस 3/5 प्लस 7/5। इस बार मैं क्या करूंगा कि इसमें जो पहले के दो रेशनल नंबर है इनको मैं एक साथ ले लूंगा। अगर मैं इस तरीके से करता हूं, शुरू के एक नंबर छोड़ के बाद के दोनों रेशनल नंबर्स को एक साथ ले लेता हूं, या दोनों रेशनल नंबर्स को एक साथ ले लेता हूं इसमें और लास्ट वाले को छोड़ देता हूं, तो ऐसा करने पर दोनों में आंसर सेम आता है या नहीं आता। ऐड में देख रहे हैं पहले हम, ऐड में, ठीक है, ऐड में, ऐड, ठीक है। अगर ऐसा करने पर सेम आता है इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। ये हमारे क्वेश्चंस में भी आएंगे आगे, तो सॉल्व करते हैं। 2/5 प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अंदर वालों का क्या जाएगा 5 ही रहेगा और 3 + 7 हो जाएगा, इक्वल टू इसको भी सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 और 3 हो गया 5, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया प्लस 7/5। 2/5 प्लस 7 और 3 10/5 इक्वल टू 5/5, वैसे 1 हो जाएगा, पर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तरीके से, या 10 और 2 12/5, और ये भी क्या हो जाएगा 7 और 5 12/5, सेम समय आया बिल्कुल 12/5 12/5। इसका मतलब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी भी दो नंबर को पहले ले लें या किसी दो नंबर को बाद में ले लें तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये ऐड रेस्ट किसी रेशनल नंबर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इस तरह से एप्लीकेबल करेंगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे सब्ट्रैक्शन में, क्या सब्ट्रैक्शन में करने से भी ऐसी आंसर आता है। 2/5 यही वाली लेते हैं, 2/5 सब जगह माइनस कर देंगे, सब जगह माइनस का साइन लगा देंगे, बस इतना करेंगे हम। 2/5 माइनस 3/5 और माइनस 7/5, ठीक है। हमने क्या किया है, इसी तरीके से क्या, बस हमने क्या किया, हर जगह माइनस लगा दिया, ठीक है। 2/5 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 3 - 7, ये भी हो जाएगा माइनस का ये 5 और 2 - 3 माइनस का 7/5 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का, देखो 7 में से 4 3 कितना बचेगा, माइनस का 4/5 बचेगा, इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/5 और माइनस का 7/5, ये हो जाएगा यहाँ पे 2/5 माइनस का ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा, प्लस का 4/5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एलसीएम 5 माइनस का 1 और माइनस का 7, और ये हो जाएगा 5 एलसीएम और 4 और 2 6, ये हो जाएगा माइनस का 8/5, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि इन दोनों में ये तो 6/5 आ रहा है और ये माइनस का 8/5 आ रहा है, तो बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो सब्ट्रैक्शन वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर को ले लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, फिर उसी तरह से करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं और फिर तीनों डिजिट को लिख रहे हैं। इस बार हम शुरू के दो नंबरों को, दोनों रेशनल नंबर्स को साथ में ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई करने पे भी साथ में सब बराबर आंसर आता है नहीं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको कर देंगे 3 5 15 और 4 2 8 बराबर 2 2 4 और 5 3 15, ब्रैकेट हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4/5, ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8/15, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको मैं, 8 2 16 और 15 5 75, ये हो जाएगा 4 4 16 और 15 5 75, तो दोनों बराबर आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं, किसी भी
3 रेशनल नंबर्स में से लास्ट के 2 रेशनल नंबर एक साथ ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या शुरू के 2 रेशनल नंबर्स को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में तीसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में आंसर क्या आता है? सेम आता है। अगर सेम आता है तो मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर में एप्लीकेबल है। लेकिन डिवाइड एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेना एग्जाम्पल, तो आंसर आएगा नहीं, पहले ही बताया मैं, तो इसलिए डिवाइड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ ऐसे ही डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ब्रैकेट में 5/2 प्लस 3/2 ये लेते हैं। तो इसको करने का तरीका एक ये है, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, 2 का 2 आ जाएगा और 5 और प्लस 3 8। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, 5 और 3 8/2, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 8 2 16/6 आ गया। ये एक तरीका तो इसको ये करने का है। एक तरीका ये है कि 2/3 और ब्रैकेट में 5/2 प्लस 3/2 हमने लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 में, फिर दूसरी बार में करेंगे 3/2 में। तो 2/3 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ठीक है, अब 5 2 क्या होगा 10 प्लस 3 2 6 प्लस 2 3 6 और 3 2 6, ये तो 1 ही हो गया। वैसे भी तो ये जाएगा 6 और 10 और 6 क्या हो जाएगा 16, 16/6 16/6 कट भी जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं सवाल को, दोनों को ब्रैकेट के अंदर वाले को प्लस करके तब अगर मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर ये आता है। और जो बाहर हमने रेशनल नंबर ले रखा है उनका एक एक करके भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, तब भी वही आता है। तो ये जो हमने ये जो तरीका अपनाया, यही तरीका क्या है, यही तरीका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस से प्लस लगा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जब भी ये कहे आपको किसी इस तरह के सवाल आ जाए, कहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लेके सॉल्व करना है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, या आपको सवाल दे रखा होगा, उसमें कहेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी में, तो इस तरह से अगर होगा सॉल्व, अगर वो इस तरह से बना होगा तो हम आप समझ जाएंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स को या नेगेटिव ऑफ ए नंबर को। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स, इसको एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं या नेगेटिव ऑफ ए नंबर बोलते हैं। कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी इंटीजर्स है, जैसे 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 2/3, बस साइन चेंज होगा इसका, या इसको बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब माइनस का 5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9। ठीक है, हमेशा इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर इसको एडिटिव इनवर्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2/3 है, 2/3 को इसके एडिटिव इनवर्स से माइनस कर देंगे, माइनस के 2/3 से क्या आएगा आंसर, माइनस 2/3 में से माइनस का 2/3 जाए क्या बचेगा 0, प्लस के 2/3 में से माइनस का 2/3 0 तो बचेगा। तो ये क्या है, जब भी आप किसी रेशनल नंबर्स को या किसी नंबर्स को उसके एडिटिव इनवर्स में से अगर माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। 0 आया था तो हम क्या समझ लेंगे, ये एडिटिव इनवर्स है। इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसको हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2। 5/9 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/5। इसमें हमेशा इसको सॉल्व करने पर हमेशा 1 आएगा। जैसे 2/3 है, इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा 1। ठीक है, अगर किसी के रेसिप्रोकल को, अगर किसी कोई रेशनल नंबर से उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर में क्या आएगा 1। जैसे 5/9 का मल्टीप्लाई कर दे 9/5 में, इसमें क्या आएगा 9 1 9 और 5 1 5, आंसर क्या है 1 आया। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर्स को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा 1 आता है। और किसी भी एडिटिव इनवर्स के नंबर, अगर एडिटिव इनवर्स है या कोई नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स उसमें से अगर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये
इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन